अब हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, बरकतें हासिल करें। बस में इजाजत हो सरकार, सफर का आगाज करूं। खैरियत हैं आप लोग? समझ गए ना मेरी बात? अगर 40 साल उम्र बीत गई है, 50 साल बीत गई है ना, तो गुनाहों का मुहासबा करो। अपनी जिंदगी को देखो, हमने कितने पाप इसमें कर लिए, कितने गुनाह कर लिए। कोई तुम्हें झिझोड़ के कहने नहीं आने वाला तूने कितने गुनाह किए। खुद पूछना पड़ेगा अपने आप से, खुद पूछना पड़ेगा, खुद तुझे सोचना पड़ेगा तूने कितने गुनाह किए हैं और तौबा के लिए क्या किया है। आज भी अल्लाह आपको वली बना देगा, शर्त इतनी है कि तौबा कर लो। शर्त इतनी है, तौबा कर लो। अपने जिंदगी में जो गुनाह हो गए हैं उनसे सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह का करम इतना वसी है कि अगर तुमने आज गुनाहों से तौबा कर ली, कयामत में ये गुनाह तुम्हारे सामने नहीं आने वाले। लेकिन शर्त जरा सी इतनी सी है कि आप तौबा करें। ये 40 साल 50 साल में जन्मदिन के केक काटने वालों, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लो यार, मुहासबा कर लो। गुनाहों में कट रही है, मरना उन्हें भी है जो शानदार बिस्तर पे लेटे हैं, दुनिया से जाना उन्हें भी है जो जमीन पे सो जाते हैं। कब्र एक ही सबका ठिकाना है, सबको मिट्टी में जाना है, सबको कफन लगेगा। कोई सोने चांदी के हार पहन के नहीं जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अगर जाएगा साथ तो आपका अमल जाएगा, आपका अमल जाएगा। क्या मतलब होता अल्लाह वालों की महफिलें सजाने का? खाली लंगर खा के चले जाना, खाली नारे लगा के चले जाना। इनकी जिंदगी आप देखो, बिला वजह में तेगली के नारे नहीं लग रहे, बिला वजह में सिलसिले तेगिया के शामिल होने पे लोग फख्र नहीं करते हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी का इनका ये अमल रहा है कि दिन भर अल्लाह की बारगाह में इबादतों की नियाज़ें पेश करते थे, रातों को खड़े होकर के मुसल्ले पे कुरान पढ़ा करते थे। तुमने सिर्फ ये चीज समझ रखी है, 4 करामतें सुन लो, 4 बयान कर लो, जन्नती हो गए। रोते हैं अल्लाह वाले, रोते रातों को उठ के अपने करीब रब को आवाजें देते हैं। तुम भी आदि बनो अपने रब को आवाज देने की। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से अल्लाह कह के पुकारा नहीं होगा। ये कड़वी सच्चाई है। और कितने तो ऐसे बदबख्त हैं यार, अगर मस्जिद की अजान की आवाज आती है ना तो कहते हैं ये माइक पे ही खड़ा रहता है, इसे सिर्फ अजान ही पढ़ने का काम है और कोई नहीं। ऐसे बदबख्त भी जमीन पे हैं जिन्हें अजान की आवाज भी बोझ लगती है। खुदा की कसम, बुजुर्गों ने फरमाया अगर मकान बनाया करो ना ऊंचा करके, खिड़की लगाया करो, कहते हैं नियत ये रखा करो अल्लाह इस खिड़की से अजान की आवाज साफ सुनाई दे जाए। इस नियत से खिड़की लगाओगे, हवा तो आनी आनी है, जब तक खिड़की रहेगी अल्लाह तुम्हें उस खिड़की के बदले का सवाब भी अता फरमाता रहेगा। लेकिन नहीं सोचते हम लोग, हमें तो बोझ लगता है, अजान होती रहती है तो वॉल्यूम टीवी का बढ़ा देते हैं ताकि हमारे सीरियल की आवाज न दबे। जो हम चैनल देख रहे हैं बैठ के, उसकी बात कोई हमारे कान से एक अलग ना हो जाए। ये जिंदगी हमारी। तौबा करो, अल्लाह वली बना देगा, उसके दरबार में कमी नहीं है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते मेरे परवरदिगार वो बंदा दिखा जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जमीन पे रहता है और तेरा दुश्मन भी है। फरमाया मूसा जा फला मकाम पे जाके खड़ा हो जा, जो सबसे पहले आएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह खड़े हो गए। एक बुजुर्ग को देखा, बच्चे की उंगली पकड़ के जा रहा था। एक बुजुर्ग गुजरा, उम्र दराज था, गुजरा। फरमाया रब ने मूसा ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर वापस आ गए, फिर दूर पे गए, मालिक अब वो बता जो तेरा सबसे बड़ा दोस्त है। फरमाया फिर सुबह के वक्त जाके बैठ जा, जो सबसे पहले उस जगह से गुजरे ना वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। मूसा फिर उसी मकाम पे, वही जगह, वही चौक, वही राह, और गुजरने वाला भी वही शख्स था, गुजरने वाला भी वही शख्स। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की हैरत की इंतहा न रही। तूर पे गए, मालिक बताना। जब दुश्मन के बारे में पूछा तब भी वही दिखाया गया, दोस्त पूछा फिर भी वही।
मालिक कल दुश्मन था आज दोस्त हो गया। ऐसी कौन सी नेकी कर बैठा है, एक रात में कौन सी इबादत कर ली जो दुश्मन से दोस्त हो गया। आवाज़ कुदरत आई, ए मूसा कल जब ये बच्चे के साथ गुजर के जा रहा था उस वक्त मेरा दुश्मन था, लेकिन वो जो इसके साथ बच्चा चल रहा था वो इसी की नस्ल का एक छोटा बच्चा था। उसने उंगली पकड़ के इससे कहा था अब्बा एक बात बताओ। कहा क्या बेटे? का दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? तो इसके बाप ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा आसमान है। का उससे बड़ा क्या है? का उससे कुछ भी बड़ा नहीं है। का उससे भी तादाद में ज्यादा कुछ? तो इसके बाप ने कहा था हाँ बेटे समंदर के झाग उससे भी ज्यादा है। का उससे भी ज्यादा कुछ? तो उस बुढ़े ने रो के कहा था हाँ बेटे उससे भी ज्यादा अगर है तो तेरे बाप के गुनाह है। अल्लाह अकबर। का जब बच्चे ने इतना सुना वो बूढ़ा रो के कहता है समंदर के झागों से ज्यादा मेरे गुनाह है। बच्चे ने बाप का चेहरा देखा, आंसू पोंछ के कहा था अब्बा ये तो बता क्या तेरे गुनाहों से भी बड़ा कुछ है कि नहीं? तेरे गुनाहों से ज्यादा कुछ है कि नहीं? तो बूढ़े ने कहा था ए बेटे हाँ मेरे गुनाहों से ज्यादा एक चीज है। कहा क्या? का मेरे रब की रहमत है जो मेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी है। का मूसा जब इसने मेरी रहमत को आवाज दी मेरा दरियाए करम जोश में आया, मैंने इसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके इसको अपना दोस्त बना डाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तज़किया नफ्स खत्म हो गया, आज दिल में बात नहीं आती। मैं एक बात कहता हूं यार, मैंने जितने भी मुरीद देखे ना सरकार मुफ्ती आजम हिंद के, हाँ सरकार मुफ्ती आजम हिंद, जितने भी मैंने मुरीद देखे खुदा की कसम सब दाढ़ी वाले होते थे, सारे बरकत वाले होते थे। इसलिए कि पीरों के दिल में रब का खौफ था, इसलिए वो खौफ मुरीदों की तरफ मुंतकिल होता था। आज तज़किया नफ्स की महफिलें खत्म हो गई, कोई बात नहीं करता। आज लोग इसलिए बात नहीं करते मुरीद रूठ जाएगा अगर गुनाह की बात कर दी तो, तौबा को कह दिया ना इससे तो ये नाराज हो जाएगा, इसलिए लोग तज़किरे नहीं करते। खुदा की कसम ऐसे लोगों की कमी है यार आज, जो कभी खुदा के खौफ से भी रो देते हैं। कमी हो गई, रोने के आदी बनो। बहुत हंस लिए हम लोग, बहुत हंसे हैं। कभी गुनाह याद करके रो लिया करें, कभी गुनाह याद करके रो लिया करें। हमने अपने रब को आवाज देना छोड़ दिया, बरकतें उड़ गई हमारे घरों से। कितने लोग आवाज देते अपने रब को, आदतें बदल नहीं गई है। पेट में दर्द उठे सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, डॉक्टर ला इलाज करते फिर पीर याद आता है, पीर भी कहते बस की बात नहीं है तो फिर बंदा खुदा को आवाज देता है। मैं तो कहता हूं क्या ही अच्छा हो यार, जब दर्द का पहला एहसास आया था तब खुदा को आवाज दी होती, अपने रब को पुकारा होता। वो बड़ा करीम है, हमने उसे सिर्फ कहार जाना है, जब्बार जाना है, उसकी शान करीबी को समझ नहीं पाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70 माएं उतना प्यार नहीं करती जितना तन्हा रब अपने बंदे से प्यार करता है। जितना रब अपने बंदे से प्यार करता है उतनी 70 माएं प्यार नहीं कर सकती। 70 माओं का प्यार उतना नहीं है जितना रब का अपने बंदे से प्यार है। क्यों भूल गए अपने रब को? क्यों भूल गए अपने रब को? आवाज दिया करो उसे, उसे आवाज दिया करो। खुदा की कसम जब दुनिया सो जाया करे तो मुसल्ले पे आया करो, दुनिया सो जाए तब सजदा किया करो, फिर देखो रास्ते कितने आसान होते, पर्दे कितनी जल्दी उठ जाते। हाँ मेरे हुजूर ने फरमाया था नमाज पढ़ा करो ना तो ये सोचा करो तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये भी ना कर सको तो इतना सोच लिया करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। आज ये दोनों ख्याल नहीं रहे, ना हमारा ये तसव्वुर रहा कि हम खुदा को देख रहे हैं और ना ये ख्याल बाकी रहा कि खुदा हमें देख रहा है। क्या नहीं होता नमाज में यार, रुकू में जाते एक दूसरे के कपड़े चेक कर रहे, कायदे में बैठे करवट वाले को देख रहे, मस्जिद में आए तो सफे फलांग के आके देख रहे मेरी करवट में कौन बैठा है, सजदे में गए तो इमाम के पैर चेक किए जा रहे। नमाजें हो रही है, ये इबादत है हमारी। इबादत किसे कहते हैं? पूछ कभी मौला अली से। हालत नमाज में तीर निकल जाता है, अली को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो रब के ख्याल में खो जाते थे। कहां गई वो इबादत है, कहां गई वो रियाजत है? आज खत्म हो गई, खत्म हो गई।
हमारा एतकाद रब की जात से कमजोर हो गया, ईमान कमजोर हो गए हमारे यार। ये कड़वी सच्चाई है, ईमान कमजोर है हमारे। इतने कमजोर हो गए, कोई बाबा आके कहता तेरी हवेली पलट दूंगा तो हम डर जाते। कोई कहता रोटी बंद हो जाएगी वरना इधर आ, हम डर जाते। किसी के ये दावे हुआ करे तो डरा ना करो, कह दिया करो रज़ाक तू नहीं है, रज़ाक हमारा रब है। और वो ऐसा रज़ाक है, वो तेरा मोहताज नहीं। वो रिस्क देने पे आए तो पत्थर में कीड़े को हरी पत्तियां अता कर देता है। पहचानो ना अपने रब को, जानो अपने रब को, अपने रब से प्यार करो, अपने रब से प्यार करो। कौन है ये अल्लाह वाले? इनके 8 हाथ पैर होते हैं। हुजूर सरकार कसीम उल हक साहब के बिला बैठे, बताओ कितने हाथ है इनके? बोलो, जोर से बोलो, कितने कितने पैर कितने? फिर दुनिया इनकी तरफ क्यों मुड़ रही है? मेरे भी 2 हाथ है, आपके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 पैर है, आपके भी 2 पैर है। इन्हीं की तरफ आने की वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, जो अल्लाह वाले हो जाते हैं ना, उन्हें अल्लाह को मनाने का तरीका आ जाया करता है। हमें रब को मनाने का तरीका याद नहीं है। अल्लाह वालों को रब का मनाने का तरीका आता है, इसलिए हम अल्लाह वालों की चौखट पे जाते हैं। ताजदारे बगदाद की गलियों में खातून ने आके कहा था, हुजूर सिर्फ बेटी बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है, आप अगर दुआ करते हैं अल्लाह बेटा अता फरमा देगा। ये कहा था, बगदाद वाले ने निगाह हाथ उठाए, आवाज आई अब्दुल कादिर, इसके मुकद्दर में बेटे नहीं है। सरकार को से पाक ने रो के कहा था, ए मेरे परवरदिगार, ये खूब जानता है तू ये मेरे पास इसलिए आई है क्योंकि मैं तेरा कहलाता हूँ, मेरा ताल्लुक तुझसे है। अगर मैंने तेरा कहला करके तुझे के तेरे दरबार से इसको नहीं दिलाया, मालिक तेरा अब्दुल कादिर रुसवा हो जाएगा। अगर तू अपने अब्दुल कादिर को रुसवा करना चाहता है तो तेरी मर्जी है। अगर तू अब्दुल कादिर की रुसवाई में राजी है तो अब्दुल कादिर तेरी रजा में राजी है। आवाज कुदरत आई, अब्दुल कादिर बता कितने देने के? का मालिक ये एक लेने आई है, अपने कर्म से इसको 7 बेटे अता फरमा दे। मतलब इन्हें रब से दिलाना, फिर रब ने दिए। हाँ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। हाँ, इनसे लेने का भी तरीका आना चाहिए। अल्लाह वालों से लेने के तरीके सीखिएगा। हम जो है ना दूर हो गए अपने रब की रहमतों से, दूर होते जा रहे हैं। आओ लौट आओ नौजवानों, लौट आओ। ये जवानियां चाय के फट्टों के लिए नहीं थी, ये जवानियां चौक में बातें करने के लिए नहीं थी, ये जवानियां यारों की महफिल में गप्पे उड़ाने के लिए नहीं थी। ये जवानियां इसलिए दी गई थी, तेरी कमर में जोर है मुसल्ले पे आजा, खड़े होने की ताकत है, आ दुनिया सो जाए तो आजा, आज रात में सौदा करेंगे, सिर्फ तू होगा और मैं होगा, फिर मांगता जाएगा हम देते जाएंगे। यही वजह है जिनके रिश्ते मुसल्लों से मजबूत थे, उनके रिश्ते खुदा से मजबूत थे। याद रखिएगा, जिनके रिश्ते मुसल्लों से मजबूत थे उनके रिश्ते खुदा से मजबूत रहे। जब से मुसल्ले छूट गए, रिश्ते रब से टूट गए। ये मेरी बात याद रखना। अल्लाह ने सबसे बड़ी ताकतवर चीज अपने बंदों को सजदा दी। किसी बम में उतनी ताकत नहीं है, किसी परमाणु में उतनी ताकत नहीं है जितनी सजदों में ताकत है। लेकिन हम सजदों की बजाय रोडों पे उतर आते हैं। क्या लगता है ये रोडों पे उतरना ज्यादा ताकतवर है? सबसे ज्यादा काम आएगा मुसल्लों पे खड़े हो जाना। रोड पे उतरोगे तो आप सोशल मीडिया तक आओगे, और जब मुसल्लों पे आ जाओगे तो आप खुदा तक पहुंच जाओगे। आप मुसल्लों के आदि क्यों नहीं बनते? सजदे क्यों छोड़ दिए? जब काम न बनता हो तो मुसल्लों पे आ जाया करें। सारे बिगड़े काम बना दिए जाते, सारे बिगड़े काम बना दिए जाते। याद रखिएगा, तुम और मैं कोई भी तदबीर कर लें, होना वही है जो अल्लाह चाहता है। होना वही है जो, जोर से जो, होना वही है जो अल्लाह चाहता है। फर्क इतना है, या तो हम उसको ऐसा राजी करें कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले करे। और ये कैसे हो? वो कहा था खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
आप अपने आप को ऐसा बना लो, फिर आपकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह निजाम बना दे। करो ना ऐसा आप खुद को, लेकिन करें कैसे? हम तो थोड़ी देर के में अमल के गाजी हैं, थोड़ी देर के आबिद जाहिद हैं, थोड़ी देर के टोपी लगा के हम यूं समझें कि एक वलवला अंगेज मुसलमान है। नहीं, ये टोपियां कभी कभी नहीं, हमेशा लगाया, हमेशा लगाया करो। ये टोपियां सिर्फ नमाज के वक्त लगाने के लिए नहीं, टोपियां मुसलमानों का जेवर होती है। लगाते हैं हम टोपी? बोलो, गलत नहीं कह रहा हूं आपको, कड़वी लग रही होंगी बातें कि ये जन्नत बांट के नहीं जा रहा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मैं बस कुछ बातें आपसे करने आया हूं। आदि बनो मुसलमान, फिर देखो अल्लाह कैसे मदद भेजता है। लोग कहते हैं बड़ी दुआएं मांगी, सुनी नहीं जा रही। सुनी कहां से जाएंगी? मांगने का तरीका तो लाइए ना। दुआ के लिए हाथ भी उठाते हैं ना तो यूं कुछ यूं करते हैं, ऐसे ऐसे, कोई ऐसे बैठा, कोई ऐसे, हाथ ही पूरे नहीं उठ रहे दुआ के लिए यार। तो हाथ नहीं उठा सकता है ढंग से, थोड़ी देर ऐसे। ये तरीके दुआ मांगने के। जब तक बच्चा ना रोए, माँ दूध नहीं देती है, तुझे क्या लगता है तू रब की चौखट पर रोए ना और तुझे ऐसे ही मिल जाएगा? आदी बनो ना रोने के, उसे आंसू तर करके, आंखें तर करके दिखा दो। वो नहीं कहता बाल्टी 2 बाल्टी आंसू लेके आ, रुमाल भिगो के ला आंसुओं में ना। वो कहता खाली एक पलक का बाल तर करके दिखा दे, फिर मेरी रहमत देगा। तू तर करके दिखाना, फिर मेरी रहमत देगा। और खुदा की कसम फिर अल्लाह की रहमतें उतरती है। बगदाद में कत्ल हुआ, बगदाद में कत्ल हो गया। हुक्म हुआ कैदियों को पकड़ने का, कातिल को तलाश करने का। अज्ञात में 20 लोग उठाए गए, शक की बुनियाद पर 20 लोग उठाए गए। इत्तेफाक ये था कि 19 लोग बगदाद के थे, एक शख्स परदेसी था। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए ना? पुलिस ने 20 लोग गिरफ्तार किए, उनमें 19 लोग बगदाद के थे और एक शख्स परदेसी था। आया था किसी काम से, मुसाफिर बन के आया था, पकड़ लिया गया उसे। तो जो शहर के लोग थे उसे छुड़ाने के लिए शहर के लोग आ गए। किसी ने कहा बादशाह इसकी जमानत मैं लेता हूं, ये कातिल नहीं है। किसी ने कहा मैं इसकी जमानत लेता हूं, कातिल नहीं है। कोई कहता मैं इसका गवाह हूं, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दिया जाए। 19 लोगों की सिफारिश में छोड़ दिए गए। लेकिन जो ये बेवतन था, परदेसी था, ये अजनबी था, इसका तो कोई भी शहर में नहीं था, कोई इसकी हिमायत में नहीं आया, अकेला कैद में रह गया। जब 19 बंदे छूट के चले गए, अकेला रह गया। और इसने सोचा मेरे बच्चों को भी खबर नहीं होगी हमारा बाप कहां है, मेरे परिवार को भी पता नहीं होगा मैं कहां हूं। इनके अपने लोग आया करके लेकर के चले गए और मैं अकेला रह गया। फिर जानते हो जब इसको कैद में डाला गया, अंधेरी कोठरी में था, कोई राह न सूझी, इसने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछा दिया और सजदे में सर रख के रोने लग जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद महशर फरीदी साहब किबला, सैयद महशर फरीदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमेटी की तरफ से, पूरी जमीयत की तरफ से हुजूर का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। गुलदस्ता पेश करके हम आले रसूल औलादे नबी गुले हदायक़े सैयदा फातिमा ज़हरा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खानवादे के चश्मो चराग हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई हुजूर सैयद नवाब महशर फरीदी साहब क़िबला खानकाहे फरीदिया चिश्तिया दिल्ली की मिंबर शरीफ पे रौनक अफरोजी हुई है। बेपनाह गुलहाए तशक्कुर पेश करता हूँ। हुजूर बगरज़ इलाज यहाँ तशरीफ लाए थे, मैंने यहाँ का पोस्टर भेजा तो हुजूर से फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने अर्ज किया था आपसे पहली नकाबत में, फिर मैंने गुजारिश की कि हुजूर सरकार कदम रख दें आप,
आले नबी हैं, औलादे अली हैं। सुभान अल्लाह। सुबह तो हुजूर की बड़ी शख्सियत है। यहाँ भी बहुत सारे मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मोतक़िदीन पाए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया अहले सुन्नत में हजरत की शख्सियत और हजरत का तारुफ है। तो हुजूर तशरीफ लाए। मैं बहैसियत नाज़िम इजलास अल्लामा सैयद नवाब महशर फरीदी दामा ज़िल्लहु व अतालल्लाहु उम्रहु का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। हिंदुस्तान के अजीम खतीब अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी का खिताब हो रहा है और शेख तरीक़त गुले गुलज़ारे तेगियत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती क़सीमुल हक़ साहब क़िबला यूसुफ़ी फ़ाज़िल अरबो अजब तशरीफ़ फरमा है। चूँकि सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ चुका है, इसलिए सिर्फ इस्तकबालिया पेश किया। हुजूर आ गए, मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं। अल्लाह पाक सलामत रखे, शाद-ओ-आबाद रखे। वजूद नाज में होते हैं बेबदल सैयद, गमों का मसला करते हैं पल में हल सैयद, है इनके खून में खूने अली की आमेजिश, जिसे हो देखना देखे ओरिजिनल सैयद। क्या बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमतो व रिजवान के खानवादे की ये चश्मो चराग हैं, शहजादे हैं, मखदूम जादे हैं, मखदूम आली मर्तबत है। मैं कैसे क्या किन लफ्जों से हजरत का एहतराम करूं, किन लफ्जों में तारुफ कराऊं। हुजूर तशरीफ लाए। मैं जानता हूं बहुत बड़ी शख्सियत है हजरत की, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। जाहिर सी बात है ये फखरे सादात है। सुभान अल्लाह। शहजादा मौलाई कायनात है। एक मरतबा या हुसैन कह के बेदारी का सबूत पेश कीजिए। हुजूर का इस्तकबाल या हुसैन करके बोलिए, या हुसैन, या या हुसैन, या हुसैन। हुसैन। मुफ्ती हम्माद रजा साहब सिलसिला माशाअल्लाह, हम आले नबी औलाद अली का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। करम फरमाई के शुक्रगुजार हैं कि वक्त निकाल के तशरीफ आबरी फरमाई, कदम रंजा फरमाया। अल्लाह ताला अहले बैत के कदमों की हम सबको बरकत अता फरमाए। बस मैं जो बात कह रहा था बड़ी तेजी के साथ, इजाजत मुकम्मल कर, सरकार इजाजत है तो कहाँ बात चल रही थी? अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह कैद खाने की बात चल रही थी, कैद खाने की बात चल रही थी। 20 पकड़े गए, 20 पकड़े गए, 19 छूट गए, एक बेकसूर कैद में रह गया। ख्याल आया कि मेरा तो कोई नहीं है, कौन बचाएगा? कोई नहीं है हमदर्दी करने वाला। जब कोई राह न सूझी, मुसल्ला बिछा दिया और रो के कहा था, मेरे मालिक जिनके अपने थे वो लेके चले गए, मैं अजनबी हूं। इस शहर में मैं कातिल की सूरत में पकड़ा गया हूं, मेरे मालिक मेरा गवाह भी तू है। ए अल्लाह मेरा जमानती भी तू है, तू ही चाहेगा तो मैं छूटूंगा। मेरे मालिक तू जानता है मैंने कोई कसूर नहीं किया, मेरे परवरदिगार तू गवाह है कि मैं बेकसूर हूं। हो सकता 19 में से किसी ने कत्ल किया हो, मगर मेरे मालिक मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ए मेरे रब मेरा गवाह भी तू है, मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू है। मेरे परवरदिगार मेरा सफाई देने वाला भी तू है। रो के जब इसने इतना कहा तो उस वक्त में हारून रशीद बिस्तर पे सोया था। आवाज आई, हारून उठ, तुझे नींद आ रही है? मेरा बेगुनाह बंदा तेरी जेल में कैद है। उठे। हारून रशीद दौड़ लगाई कैद खाने की तरफ आए, एक एक कमरा तलाश किया, कोई नजर नहीं आया। कब बताओ तो सही यार, कोई तो कैदी होगा जिसकी सफाई का ऐलान मेरे ख्वाब में किया गया है। बताओ किसे कैद किया गया है? हर तरफ ढूंढा, कोई नजर नहीं आया। रात का सन्नाटा है। आखिरकार कान लगा के जब सुना तो किसी तहखाने से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। कोई रब को सदाएं दे रहा था, या रब कह के पुकार रहा था। कह रहा था, या अल्लाह मैं बेकसूर हूँ, मेरा सिफारशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा गवाह भी तू है, मेरी छुटकारी का सिला भी सबब भी तू है। कंधे पे जाके बादशाह ने हाथ रखा, कहा यार आंसू पोंछ ले, रब ने तुझे बचा लिया है। लेके महल में आया, सुबह को नए कपड़े पहनाए, पूरी मुमलिकत में ऐलान किया, आओ देखो तुमने बहुत से बेकसूर देखे होंगे जिनकी बेगुनाही का ऐलान दुनिया वालों ने किया होगा। आज वो बेगुनाह देखो जिसकी बेगुनाही का ऐलान खुद काबे वाले ने कर दिया। बहुत अच्छा बयान, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
पहचानो अपने रब को, आवाज दिया करो उसे। तुम एक बार या रहमान कहते हो, वो 70 बार कहता। मांग क्या मांगता है मेरे बंदे? हमने आवाज देना छोड़ दिया। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। आज लोग कहते मैं इसलिए बच गया, मेरा वकील अच्छा था, मैं इसलिए बच गया कि मेरी तरफ से दलीलें अच्छी थी। खुदा की कसम, बचाता सिर्फ अल्लाह है। तुम्हें लगता है वकील ने बचाया, दलील ने बचाया? वो कहता जरा नजर डाल के तो देख अपने ऊपर। जब तुम माँ की 7 खालों के अंदर मौजूद था, हमने बिना ऑक्सीजन के तेरी धड़कनें बचा के रखी थी, बिना ऑक्सीजन के तुझे जिंदा रखा था। जब तू काल कोठरी में था, अंधेरे में हमने ऐसा नक्शा बनाया कि दुनिया हैरत में है कि जब उसकी कारीगरी देखती है। करोड़ों इंसान बनाता है, किसी के चेहरे नहीं मिलते हैं। चेहरे तो बड़ी बात है, किसी का अंगूठा नहीं मिलता है, किसी की उंगलियां नहीं मिलती है। अगर वो मुनफरिद बनाने पे आए, लाखों को अलहदा बनाता है। और जब एक जैसे बनाने आए, जितने कौवे बनाता है, एक जैसे बना देता है। ऐलान करता है अगर हो कोई मेरे जैसा तो लाके दिखाओ। खुदा की कसम, रब वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। वो बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यारा। अपने रब को पहचाना, आवाज दिया कर। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है, वो इतना करीम है। खुदा की कसम, नवाजने पे आए ना तो पत्थरों में जान डाल देता है। उठो यार उठो, अपने रब के लिए उठो। आदि बनो अपने रब को आवाज देने के। दिल काले हो गए हमारे, सियाह हो गए, एहसास गुनाह मर चुका है। गुनाह करते हैं, एहसास जुर्म नहीं रहा। एहसास नहीं होता हमने क्या कर दिया। कितनी आसानी से कह देते, यार मेरे सामने बोल रहा था वो, उसकी औकात है मेरे सामने बोलने की। 2 बातों में मैंने चुप कर दिया और बस इतनी कहा था तेरा बाप ऐसा था, ताला लग गया उसकी जबान पे, देखा वो बोल पाया। तुम इसे बड़ी बात समझते हो। वो कहता तुम मेरे बंदों के राज नहीं छुपाओगे, कयामत में मैं तुम्हारे राज नहीं छुपाऊंगा। मेरा बंदा अगर कोई गुनाहगार है, उसने कोई खता की है ना, वो कहता आज तू उसकी खताएं छुपा ले, कयामत में अपने कर्म की चादर में मैं तेरी खताएं छुपाऊं। कितना करीम है वो, एक एक नुक्ता, एक एक बाल, एक एक जर्रा को जानता है। लेकिन जब अपनी शान करीमी दिखाएगा कयामत में, खुदा की कसम, तो देखना वहां राज भी खुलेंगे, वहां पर्दे भी उठेंगे। एक ऐसा गुनाहगार होगा जो बहुत गुनाहों का मालिक होगा, बड़े गुनाह लेके जाएगा, लेकिन अल्लाह उसे कर्म की चादर में छुपा लेगा। पूछेगा बता दिन कहाँ गुजरे, रो के कहेगा मालिक तेरी नाफरमानी में। रातें कहाँ गुजरी तेरी नाफरमानी में। मालिक मैं इतना पापी हूं, मुझे चादर में क्यों छुपा के हिसाब लिया जा रहा है। वो कहेगा तूने पाप किए हैं, लेकिन मैं तेरे पापों पे पर्दे डाल रहा हूं, क्योंकि तूने मेरे बंदों के ऐबों पे पर्दे डाले थे। आज एहसास खत्म हो गया, एहसास खत्म हो गया। मैं अक्सर कहता हूं सिर्फ एहसास पैदा कर लो, खुदा की कसम अल्लाह वली बना देगा, अल्लाह वली बना देगा। जुर्म हो जाए ना, इंसान को खता हो जाती है, लेकिन वो कहता चला माफी मांग ले, तौबा कर ले, उसकी रहमत आवाज देती। कितना प्यारा लहजा है। वो कहता या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम, कोई माँ अपने बेटे को इस प्यार से आवाज नहीं दे सकती, कोई बाप अपने शहजादे को इस प्यार से आवाज नहीं देता जितना रब अपने बंदे को इस प्यार से आवाज देता है। कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया है, किस चीज ने फेर दिया, जा किधर रहा है, आ लौट आ। तूने 40 साल गुनाहों में गुजारे, हमने तेरा पानी बंद नहीं किया, हमने तेरा खाना बंद नहीं किया। तूने 50 साल नाफरमानियों में गुजार दिए, हमने ऑक्सीजन खत्म नहीं की, हम बराबर सांसें देते रहे, तुझे ऑक्सीजन बराबर दी है, हमने जिंदगी की सांसें बराबर दी है। देख तूने एक दिन फजर नहीं पड़ी है, लेकिन हमने लाखों का नाश्ता तेरे दस्तरखान पे सजाया। एक दिन ज़ोहर में तू नहीं आया, फिर भी हमने दोपहर का खाना दिया। असर मगरिब से तू दूर रहा, हमने तुझे शाम का खाना खिलाया। तूने ईशा नहीं पड़ी है, फिर भी नींद जैसी हमने भी कीमत दौलत तुझे दी। वो फिर भी कहता है इसी हालत में तूने 40 साल गुजारे, हमने तुझ पे रहमतों के दरवाजे बंद नहीं किए। आजा अब भी पलट के आजा, मेरी चौखट खुली है, मेरा दरवाजा खुला है। मैं नहीं कहता 40 साल की इबादत लेके आ, मैं ये भी नहीं कहता 40 साल के सजदे लेके आ, वो ये कहता है तो आंसू लेके आजा, मैं तेरे 40 साल के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर डालूं। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। यार बदल दो दिल को, बदल दो दिल को, दुआएं ले लिया करो किसी से,
दुआएं ले लिया कर। मैंने पूरी तहकीक की है और जहां तक मैं अपनी समझ से पहुंचा हूं, खुदा की कसम मैंने देखा है हर वली के पीछे उसकी कोई ना कोई नेकी और किसी की दुआ शामिल होती है, किसी ना किसी की दुआ लगी होती है। किसी को भी आप पढ़ लें, गुले गुलजारे फरीदियत का शहजादा बैठा है। बात याद आ गई तो ये भी कह जाऊं, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि पे मुकदमा हुआ था कि जो इन्हें देख लेता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अदालत में गए, जज ने कहा कौन फरीद है? पर्दा डलवाया गया था चेहरे पे, जिन्होंने दावा किया था चेहरे पे कपड़ा डलवा दिया था। जज कहने लगा दिखाओ ना किधर है फरीद का, ये जो नकाब में खड़ा यही फरीद है। का जुर्म क्या है? का जुर्म यह है कि जो इसे देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जो इसे देख लेता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जज ने कहा जरा हम भी तो चेहरा देखें, हम भी तो देखें चेहरा। जैसे इतना कहा मेरे फरीद ने जैसी नकाब पलटा ना तो जज की जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्कुराते हुए घर आए। माने का फरीद बेटे बात क्या है? काम भी आज तेरे बेटे पे मुकदमा चला था, कोर्ट में बुलाया गया था, जुर्म ये था जो देखता के मुसलमान हो जाता है। का बेटे फिर मुस्कुराया क्यों? काम भी जिस जज को फैसला करना था जब उसने मेरा चेहरा देखा वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। माने का फरीद ये तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है, तेरी माँ का कमाल है। कामली चेहरा मेरा, हुस्न मेरा, सजदे मेरे, इबादत मेरी, कमाल तेरा कैसे? का फरीद बात तेरी नहीं बात माँ की है। का क्या? आज तक कोई रात ऐसी नहीं है जिसमें माँ ने तहज्जुद में नमाज अदा की हो, और एक रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें माँ ने झोली फैला के ये ना कहा हो अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे देखे तेरे दीन में दाखिल हो जाए। का फरीद ये जो दुनिया दीन में आ रही है तेरी रियाजत का कमाल नहीं, तेरी माँ की दुआओं का कमाल, तेरी माँ की दुआओं का कमाल। खुदा की कसम ये दुआएं होती है। आज नबी नहीं बन सकते, वली तो बन सकते हैं। माँ से दुआएं लिया करें। किससे? माँ से दुआएं लिया करें, अल्लाह वली बना। बाप की बद्दुआ से बचना, माँ की दुआएं लेते रहना। खुदा की कसम जाओगे ईमान के साथ, शान के साथ, जब कयामत में उठाए जाओगे तब भी ईमान के साथ। शर्त इतनी है माँ बाप की दुआएं शामिल रखना, दुआएं लेते रहना। माँ बाप की दुआएं भाई वली बना देती है, वली बना देती है, वली बना देती है। बता दूं एक बात, अगर वक्त हो आपके पास तो इजाजत है ना? माँ की दुआएं वली बना देती है, इंसान को वली बना देती है। सरकार ते गली के बारे में मैंने सुना, पैदा होती माँ के तलवे चूम लिए थे। ये सीखो वलियों से, ये खाली करामतें नहीं, ये नहीं कि पैदा होते ही चूमे, ये देखो तलवे माँ के चूम के बता दिया था लोगों जब तक जिंदा रहना माँ का एहसान मानते रहना। आज फरीदी हो, तेगी हो, रजवी हो, कादरी हो, सब पे लाज़िम है माँ का एहतराम करें। और माँ हर किसी को मैसर नहीं, माए नसीब से मैसर नहीं, मुकद्दर वाले हैं अगर माए हैं तो। तुम्हारी नजर में उसके हाथ में मिट्टी लगी है, गोबर लगा है, गंदगी लगी है, लेकिन रब के नजदीक वो एक माँ है। उसके हाथ जब भी उठेंगे अल्लाह का अर्श हिला देंगे। चाहे वो हाथों में मिट्टी लगी हो, गोबर लगाओ, कुछ भी लगाओ, जब औलाद के लिए माँ का हाथ उठता है ना फिर अल्लाह का अर्श हिल जाता है यार। नसीब वाले जिनके पीछे दुआएं देने वाली माएँ होती है। तू और मैं तो एक उम्मती हैं। हम क्या है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं कि रब से कभी कभी बहस करते थे। इतने चाहिए रब के कि बहस कर लेते थे किसी मसले पे, जिद कर जाते थे किसी किसी मसले पे, जिद कर जाया करते थे किसी किसी मसले पे। मगर जब माँ का विसाल हुआ ना, हजरत मूसा कलीमुल्लाह दूर पे जब जाने लगे, आवाज आई मूसा आज संभल के आना है, आज गुस्से को कंट्रोल में करके आना है, आज लिहाज करना है मूसा,
आज तूर पे आ रहे हो, संभल के आना। हजरत मूसा ने कहा था, ए मेरे परवरदिगार, मैं आज कोई नया तूर पे तो नहीं आ रहा हूँ, इससे पहले भी तूर पे आया हूँ, इससे पहले भी तुझसे कलाम किया है, आज संभलने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? आवाज कुदरत आई थी। मूसा जानते हो, आज से पहले जब आते थे तो माँ का आंचल फैल जाता था। ए माँ मेरा मूसा, ए रब मेरा मूसा आ रहा है, मेरे मूसा से अगर कोई कमी हो जाए मेरे मालिक नाराज न होना। ए मूसा जब चलते थे तो सर पे माँ का आंचल होता था, माँ की ममता होती थी। आज आ रहे हो मूसा तो माँ की दुआएं भी रखी है, माँ की ममता भी रखी है, माँ का आंचल भी रखी है, माँ की शफकतें भी रखी है। ए मूसा आज माँ दुनिया से जा चुकी है, कोई दुआ देने वाला नहीं है, इसलिए लहजा संभाल के आना, अदब के साथ आना है, चुप करके आना है, डर के आना है। अल्लाह अकबर। अगर मूसा के लिए माँ की दुआ इतनी जरूरी है तो तेरे मेरे लिए माँ की दुआ कितनी जरूरी होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। माँ माँ होती, दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह किसी की माँ का साया ना उठाए। माँ यार वली बना देती है भाई, माँ वली बना देती है बच्चों को, माँ वली बना देती है बच्चों को। और ऐसा खुदा की कसम, अगर माएँ अच्छी होती हैं तो नस्लें खुद ब खुद वली बन जाया करती हैं। दुआएं लेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की, सारे बोलो इंशाअल्लाह। कितने लोग बिहार के बैठे हैं यहाँ पे, जरा हाथ उठा के बता दे माशाअल्लाह। ये सब मेरे तेग अली सरकार का करम है। बस यूं समझे ये भी पैगाम तेग अली सरकार है जो मैं कहने जा रहा हूं। हाथ नीचे कर लीजिए बाबू। अक्सर परदेसी बैठे मेरे सामने, तुमसे इतनी गुजारिश है, पैसा शौक से कमाओ, मेहनत करो, अल्लाह तरक्की दे। सिर्फ माँ बाप का काम पैसे से नहीं चलता है, माँ बाप का काम कभी औलाद का चेहरा देख के चला करता है। मेरी बात याद रखना मेरे भाई, मैं बहुत कुछ कह गया इस जुमले में, अगर आप समझ गए हो तो। जिन्हें 6 महीने हो गए हो उनसे मैं कहूंगा, खुदारा माँ बाप से 6 महीने दूर न रहा करो, कम से कम वक्त में माँ बाप की बारगाह के चक्कर लगा लिया करो। तुम नहीं जानते हो, जब तुम 6 महीने के थे तब तुम्हारे बगैर माँ नहीं रह पाती थी। आज तो तुम गबड़ू जवान हो गए हो, तुम्हारे बगैर माँ कैसे रहती होगी। कितनी माँओं की कहानी जानता हूं मैं। औलाद परदेश चली जाती है, वो दीवारों से बातें करती है, उनका जी चाहता अपने बेटे का नाम लेके आवाज दे यार, तो वो दीवारों को अपने बेटे का नाम देके आवाज देती है। कई बार माँ की जबान फिसल भी जाती है ना, तो उस बेटे की याद आती है जो परदेश चला गया। और तुम ये सोचते हो घर जाएंगे हम, गाड़ी लेके जाएंगे, अम्मा राजी होगी। नहीं यार, तू नहीं जानता है, जब उसे रात को तेरी याद आती है ना, वो उठ उठ के दीवार से बातें करती है। कभी वो दरख्त को पकड़ के कहती है, मेरे लाल, मेरे इमरान, मेरे बाबू कब आएगा तू। काश तूने उनके दर्द को समझा होता, काश तूने उनके लहजे को जाना होता यार। वो तो तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। लोग कहते हैं माँ का बीपी डाउन हो गया है, लाओ मैं 10,000 खाते में लगा देता हूँ, अम्मी बोतल लगवा लेना, अम्मी कैप्सूल ले लेना, अम्मी इंजेक्शन लगवा लेना। नहीं यार, इसका बीपी कमजोरी से लो नहीं हुआ है, इसका बीपी इसलिए लो हो गया, इसने 6 महीने से लाल नहीं देखा है, इसने साल भर से बेटा नहीं देखा है। आज वो चाहती है उसका बेटा उससे बातें करे, वो चाहती है बेटा उससे आके कुछ मांगे। आज भी माँ चाहती है कि वो अपने आगे का खाना बेटे को खिलाए। और यार वक्त दिया करो माँ बाप को, पैसा रखा रह जाएगा, माँ बाप चले गए तो पैसा माँ बाप नहीं दे सकता है। अलबत्ता माँ बाप होंगे पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन पैसा होगा माँ बाप नहीं होंगे तो पैसे से माँ बाप नहीं खरीदे जा सकते। अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, अगर याद न रहा हो तो समझने की कोशिश करो। तुम्हें याद होंगे ना वो दिन जब तुम छोटे से थे, हमारे बाप के पास साइकिल भी नहीं थी, वो हमें कंधे पे बिठा के मेला लेके जाता था, हमें बाजार गोद में लेके जाता था। और यार उसने कभी नहीं कहा मैं थक गया हूँ, उसने कभी तुझे नीचे नहीं उतारा, उसने कभी नहीं कहा तेरा बोझ लग रहा है। वो बुढ़ापे में भी कंधे पे लेके चलता रहा। आज तेरे पास गाड़ी है, तू बीवी को लेकर टहल सकता है, बच्चों को लेकर टहल सकता है। क्या इतनी भी गैरत नहीं रही, एक दिन माँ बाप को लेकर टहल लिया करे। कभी कहे उससे यार अब्बा तू साइकिलों पे ढोता रहा है, तूने कंधों पे उठाया है मुझे, आज तेरी दुआ से अल्लाह ने गाड़ी दी है, इसमें बैठ, आज तू जहां कहेगा लेके जाऊंगा। पता किस मेले में जाना है, पता किस बाजार में जाना है, पता कौन सी जमीन देखनी है, जा
कभी उन्हें लेके जा। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, शायद काबे से बख्शिश न मिल सके, लेकिन अगर बाप राजी हो जाएगा, अल्लाह तुझे बैठे बैठे काबे के हज का सवाब अता फरमा दे। मांगा करो अल्लाह से, माँ बाप की जिंदगी मांगा। बड़ी बात होती है जिनके घर में माँ बाप होते हैं, बड़ी बात है। नहीं जाना दर्द न माँ का, नहीं जाना हो तो समझ लेना। आज भी ना माँ बूढ़ी होती है लेकिन बेटों को खाना बनाने नहीं देती। उठती बैठती गिरती पड़ती सारे काम कर लेती है। बुखार में माँ हो और वो खाना बना के लाए ना, फिर तू हाथ पकड़ के कहना अम्मा लगता है तुझे बुखार है। कहती चल पगले, मैं चूल्हे के आगे बैठी थी उसकी वजह से बदन गर्म हो गया। माँ अपनी बीमारी छुपा जाती है। माँ गरीबी कैसे छुपा गई जानते हो? घर में एक ही सेब था, 2 बेटे थे, माँ ने काट के आधा आधा दे दिया। बेटे ने कहा अम्मा तू नहीं खाएगी? वो कहती नहीं बेटे मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो यार माँ को भी लगता है जी, उसका भी चाहता खाए, लेकिन वो औलाद के सामने झूठ बोल देती है, नहीं बेटे मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है, ताकि मेरा बेटा पेट भर के खा सके। माँ बाप ने इतना बड़ा किया है ना, जवान किया पाल पोस करके, खाली पैसे को वक्त ना दो, माँ बाप को वक्त दिया करो, माँ बाप को वक्त दिया करो। माँ बाप क्या चीज है मेरे महबूब से पूछो। 6 साल की उम्र थी जब माँ छोड़ के जाने लगी। तारीख गवाह है खुदा की कसम, मकाम अबवा का वो दर्दनाक मंजर दुनिया के सामने है। 6 साल की उम्र में सैयदा आमीना ने जब आखिरी सांसें लेना शुरू की, महबूब की चीख निकल गई। तारीख ने ऐसा जनाजा आज तक नहीं देखा। मेरे महबूब की गोद में सैयदा आमीना का सर था और हुजूर अपनी माँ के लब चूम रहे थे। माँ छोड़ के न जाना, माँ उठो ना। माँ ने लाल को सीने से लगाया, साथ में हजरत उम्मे अमन थी। आवाज दी उम्मे अमन, कहा क्या? का जरा करीब आ। महबूब का हाथ पकड़ के उम्मे अमन के हवाले किया। मामा होती है, इसको कौन महसूस कर सकता है, इसका दर्द समझ सकता है कोई? माँ कहाँ तक का देखती है। उम्मे अमन के हाथ में हाथ दे के महबूब का कहा था उम्मे अमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है। याद रखना जिन बच्चों की माएं बचपन में चली जाती है ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। तेरी जिम्मेदारी है मेरे लाल को दीवार से लग के न रोने देना। इसे मेरी याद आए तो कभी दीवार से लग के न रोने पाए। अगर मेरा बेटा दीवार से लग के रोया ना तो कब्र में आमीना की रूह तड़प जाएगी। सैयद आमीना के ये जुमले थे। उसके बाद उम्मे ऐमन को हुजूर के हवाले किया ना, पैगंबर इस्लाम को अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था, अजीब दर्द था, हवाले किया उम्मे ऐमन के। और उसके बाद यूं बाजू फैलाए, फरमाया बेटे आज से पहले तूने सोफिया से लोरियां सुनी है, हलीमा सादिया की लोरियां सुनी हैं, शीमा ने तुझे लोरियां दी हैं, आज आखिरी बार आमीना की लोरियां सुन ले। इतना सुना चीख निकली पैगंबर की, दौड़े हाथ छुड़ा के माँ के सीने से लिपट जाते हैं। माँ ने लाल को सीने से लगाया, कहा शहजादे आंसू पोंछ ले, जब तू दुनिया में आया था कोई कह रहा था एक वक्त ऐसा आएगा ये सारे जमाने का इमाम बनाया जाएगा, सारे जमाने को इसका गुलाम बना दिया जाएगा। कहा बेटे रोना मत। ये कहते कहते सैयदा आमीना के जुमले थे। कहती है बेटे हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हराने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे शहजादे मेरे हाथ मेरे बेटे आमीना का जिक्र कयामत तक बाकी रखेगा। ए आमीना तुम्हारा जिक्र कयामत तक क्यों रखेगा? तो हजरत आमीना ने कहा था ए उम्मे ऐमन ऐसा बेटा छोड़ के जा रही हो, जब तक इसकी बातें होती रहेगी कयामत तक मैं आमीना का भी तज़किरा होता रहेगा। अल्लाह हू अकबर। ये कहते कहते सैयदा आमीना का विसाल, माँ माँ होती है, विसाल हुआ। हुजूर ने माँ के होठों पे होठ रख दिए। माँ की लोरियां बातें बड़ी मीठी होती है। लोग कहते हैं वो अदीब है, वो फसीह है, वो बलीग है, उसकी अदब की और उसकी काबिलियत का ठिकाना नहीं। बड़ा जुमले बना के बोलता है। खुदा की कसम जब माँ बोलती है तो माँ के लहजे में जिब्रील बोला करता है। हाँ सारे लहजे अपनी जगह, माँ का लहजा अपनी जगह होता है, माँ की जबान अपनी जगह होती है। हुजूर कहते माँ और बोलो ना, माँ और बोलो ना। मुहद्दिस देहलवी कहते 2 मरतबा हज़रत पैगंबर इस्लाम ने कहा था अम्मी और बोलो। उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रख के कहा था ना जो लोग चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस देहलवी कहते अगर तीसरी बार महबूब ये कह देते ना अम्मी उठो और बोलो, तो कहते सैयदा आमीना को उठना पड़ जाता, मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती। तीसरी मर्तबा अगर आका आवाज देते आमीना को बैठना पड़ जाता, लेकिन उम्मे ऐमन ने रोक दिया, नहीं कुछ ना कहना,
महबूब ने अपने नन्हे हाथों से अम्मी की कब्र बनाई। तारीख गवाह है, आंसुओं का छिड़काव करते जाते थे, काले पत्थरों की कब्र बनाते जाते थे। उम्मे आमन फरमाती मैं हुजूर को लेके चली, कलेजा फट रहा था, हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की तरफ देख रहे थे। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मुश्किल होते हैं जब माँ चली जाती है, फिर सफर बड़ा तनहा हो जाता है, आदमी बड़ा अकेला हो जाता है। आज बोझ लगती है ना माँ, आज बोझ लगती है ना माँ, उसकी बातें भी कड़वी लगती हैं। आज गुस्सा आता है ना कि तू कौन होती खाने पे पूछने वाली, कौन होती है तू डांटने वाली, मैं यारों के साथ होटल में पेट भर के आया हूं, तुझे क्या लेना देना। आज ये लहजे माँ के साथ इस्तेमाल करते हो, खुदारा बंद कर लो ज़बानियां। जिस दिन माँ चली गई, किसी को खाने पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा तेरी राह, ठंडा खाना है गरम खाना है मतलब नहीं रह जाएगा। आज माँ है उसे फिक्र होती है मेरा लाल आएगा उसे खाना है। आज माँ के वो कहती जल्दी आ रोटी खा ले। कल माँ चली गई ना कफन में लिपट के, तू खुद रोटी को तलाश करेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, किसी को खाने पे तेरा इंतजार नहीं होगा। तुझे 1 बजे आना 1 बजे आ, तुझे 2 बजे आना 2 बजे आ, किसी को तेरी फिक्र नहीं है। सिर्फ माँ होती है यार जो बच्चों को खिलाए बगैर नहीं खाया करती। गुजारिश है मेरी, परदेश में रहते हो, कमाई से ज्यादा वक्त माँ बाप को दे दिया करो। आप काम करते हैं जल्दी जल्दी घर चले जाया करो। जो 10,000 रुपए तुम उन्हें जूस पीने के लिए फल खाने के लिए देते हो, वही किराए में लगा के माँ बाप के पास जल्दी चक्कर लगा लिया करो। खुदा की कसम अनार के जूस से माँ को वो ताकत नहीं मिलती है जो बेटे का चेहरा देख के माँ बाप को ताकत मिल जाया करती। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने माँ बाप के पास वक्त गुजारा करो, कमाओ, अल्लाह तरक्की दे। मैं भी नहीं चाहता कोई बंदा फ्री में चुराव पे खड़े होकर वक्त जाया करे। वक्त ऐसी कैची है, अगर तुम इसको नहीं काटोगे ये तुम्हें काट देगा, ये तुम्हें काट देगा। अपना वक्त जाया न करो, बर्बाद न करो। जो वक्त मिले काम में लगाओ, काम से छूटो, माँ बाप के पास लगाओ, 10-5 मिनट उनके पास बैठा करो। काम में लगोगे अमीर हो जाओगे, माँ बाप के पास बैठोगे अल्लाह जन्नती बना डालेगा। माँ बाप की दुआएं बंदे को वली बना देती। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखे। और मैं खुदा का शुक्र है, मैं घर से निकलता हूँ ना, कई बार लोगों ने कहा तुझे डर नहीं लगता है, अकेला इतने लंबे लंबे सफर करता है, 24 घंटे सफर में रहता है, 365 दिन सफर में रहता है। तो मैं बेफिक्र रहता हूँ, क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ तो माँ बाप की दुआ लेके निकलता हूँ। और मेरा ईमान है जिसके सर पे हाथ रखने वाले माँ बाप होते हैं, हाथ से उसका कुछ नहीं बिगाड़ा करते। अगर माँ बाप हैं इनसे दुआएं लिया करो, इनसे दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआएं जन्नती बना देती हैं, वली बना देती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सैयद सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फयूज़ व बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के कदमों की बरकत अता फरमाए, हम सबको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। बात काफी, वक्त काफी ज्यादा हो चुका है।